Welcome to Sanskrit Siddhi YouTube channel. जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते निश्चिंत रूप से भलरे थिबे। तो आजिर क्लास टी निश्चिंत रूप से समस्त को भल लागिबो। आमे पूर्व क्लास रे आलोचना करिथिले यूनिट 2 रु केते क्वेश्चन ना 30 क्वेश्चन करिथिले जहा कि सिटी बुक आधारित। केउ बुक आधारित ना सिटी बुक आधारित थिला। तो स्टार्ट करिया पूर्वरु एटा कहि दउची जने भौणी भी मेसेज करिथिले नाइ कि प्यासे जानिया पई से भौणी की मोर हृदय रु धन्यवाद। निश्चित रूप से मुझे कथा रखी प्यासे जानिबी जेहेतु आमे यूनिट 2 रु आसपास 50+ क्वेश्चन करदबा देन मु प्यासे जानिबी हितोपदेश रु भी आनिबी एवं पंचतंत्र रु भी प्यासे जानिबी। क्वेश्चन नंबर 31 इंडक्टिव मेथड इतस्य कृते संस्कृते कह शब्द प्रयुक्तः। ताले इंडक्टिव मेथड को आमर संस्कृत रे कोन कहबा ना आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी कोन ना आरोह प्रणाली। बुझियला। क्वेश्चन नंबर 32 व्याकरण शिक्षणस्य पारंपरिक पद्धति अथवा ट्रेडिशनल मेथड का पद्धति से कोन कहला ना जो पारंपरिक पद्धति अथवा ट्रेडिशनल मेथड एटा गोटे केउ प्रकार पद्धति अटे ना नहीं ना एटा गोटे कोन अटे एटा ही क्वेश्चन पचाछि। ताले एटा आंसर कोन हे जिवो ना ऑब्वियसली एटा कोन ना ऑप्शन नंबर सी पारंपरिक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 33 व्याकरण शिक्षादाने कति प्रणालिया सन्ति हला एटी सही हे जाइछि एटा हला सन्ति। तो करेक्ट आंसर हे जिवो कोन ना एटा ऑप्शन नंबर डी सप्त। ताहले से सातोटी प्रणाली कोन कोन ना पारंपरिक प्रणाली पाठ्यपुस्तक प्रणाली आरोह प्रणाली अवरोह प्रणाली परियोजना प्रणाली ह्यूरिस्टिक प्रणाली एवं भाषा संसर्ग प्रणाली। 34 नंबर क्वेश्चन पारंपरिक प्रणाल्यां छात्रेय मुख्यतया किम क्रियते। तो करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी सूत्राणाम कंठस्थीकरणम मुखस्थीकरणम च। ताले पारंपरिक पद्धति रे छात्र कोन करिथाय ना सब सूत्र को कंठस्थकरण करिथाय एवं सेटा को मुखस्थकरण भी करिथाय। क्वेश्चन नंबर 35 एटी अभ्यास हला अभ्यास सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरीयसी इयम उक्ति ही कस्याः पद्धतेः आधारः अस्ति। ताले एटी करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक प्रणालिया। तो एबे हमें देखिबा ए जो उक्तिटा कुहा गला अभ्यास सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरीयसी। तो यार अर्थ कोन बा यार मीनिंग कोन ना अभ्यास अर्थात निरंतर अभ्यास बा बारंबार पढ़िबा द्वारा कोन हुए ना सर्वशास्त्राणाम बोध सब प्रकार शास्त्र किंबा पाठ्य कोन ना विषय रे ज्ञान बा बोध हुए। अपि गरीयसी हला बोधात अपि गरीयसी माने एहा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण और श्रेष्ठ प्रथा। बुझियला। ए जो पारंपरिक उक्ति रे एटा कुहा जायछि तो यार मुख्य उद्देश्य कोन मुख्य उद्देश्य कोन आरो ना पारंपरिक शिक्षादान पद्धति रे पाठ को बारंबार पढ़िबा बा मुखस्थ करिबा उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाय। तो एही पद्धति मतरे जदि जने छात्र पाठ को बारंबार अभ्यास करे तेबे से कठिन रु कठिन विषय मध्य सहजरे बुझी परिबो। ठीक अछि। एनु आम मानकु भी कोन ना बारंबार पाठ को अभ्यास करिवार अछि काहेकि ना अनभाष्य विषम विद्या हला आमे जदि अभ्यास करिबानी ताले कोन ए विद्याटा विश्व पालटि जीव। क्वेश्चन नंबर 36 पारंपरिक प्रणाली मते शास्त्र प्रयोग कदा संभव न भवति। तो एटी करेक्ट आंसर हे जीव ऑप्शन नंबर ए शास्त्रम मुखस्थम बिना हला। एक लाइन गुडी को सिटी बुक रे पूरा लाइन बाय लाइन लिखा जायछि आपण माने चेक करि नेबे। तो कौन कहला ना जदि गोटे स्टूडेंट जदि गोटे विद्यार्थी शास्त्र को मुखस्थ करिनी ताले से पारंपरिक प्रणाली रे से शास्त्र प्रयोग करिया पई कोन ना सक्षम होई परिबो नाही। क्वेश्चन नंबर 37 कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम कुत्र अस्ति। ताले एटा केउ ठारे अछि ना ऑप्शन नंबर बी पारंपरिके। जदि आमे एही लाइन टी को सिटी बुक रे देखिबा बा ए श्लोकटी को देखिबा श्लोकटी एही बळी भाबरे अछि पुस्तकस्ता तु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। बुझियला। ताले अर्थ से कोन कहला ना पुस्तकस्थ या विद्या हला जेउ ज्ञान केवल पुस्तक मध्य रे ही सीमित रहिछि परहस्त गतम धनम जेउ धन
कौन ना अन्य हातर अछि आम हातरे नाही। कार्य काले समुत्पन्ने जेतेबेले प्रकृत कार्य बा आवश्यक सृष्टि हुए हैला सेतबले न सा विद्या न त धनम हैला सेही ज्ञानर कोनोसी आवश्यक माने से ज्ञानर कोनोसी मूल्य नाही अर्थात सेही ज्ञान कोनोसी ज्ञान नुहे आउ से धन मध्य किछि धन भी नुहे बुझिला बा से धन मध्य कोनोसी धन नुहे अर्थात जहाँ आम निजर नुहे बुझिला जहाँ आमे मने रखी नाहु जहाँ आम पाखरे नाही ताहा विपद किंबा आवश्यकता समय रे कोनोसी सहाय्य करि पारिबो नाही। तेनु सबुबले निजर कोन ना मौलिक ज्ञान संबल उपरे गुरुत्व देबा उचित बुझिला। क्वेश्चन नंबर 38 पारंपरिक प्रणाली कीदृशी पद्धति मन्यते। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी केंद्रिता। जदि आमे इंग्लिश पेडागोजी को देखिबा ताले कोन ना हमर ट्रेडिशनल मेथडटा होची गोटे टीचर सेंटर। आमे जदि उदय शंकर झा सान को बुक को देखिबा ताले सेठी मध्ये अछि कोन ना टीचर सेंटर बा शिक्षक केंद्रित किंतु आमे जदि सिटी बुक अनुसार देखिबा त आपण देखि देबे पेज नंबर 130 रे सेठी अछि विद्यार्थी केंद्रित। जेहेतु हमर प्रामाणिक बुक होची सिटी बुक ताले आमे विद्यार्थी केंद्रित ही करिबा। एठी विद्यार्थी केंद्रित करा जायछि के उद्देश्य रे ना जेहेतु सब किछि माने सूत्र को मुखस्थ करूची सूत्र को कंठस्थ करूची कि ना विद्यार्थी सेथि पई एटा को कोआ जायछि कोन ना विद्यार्थी केंद्रित रूप रे स्वीकृत करा जायछि बुझिला। तो मु कहि देली आपण माने एटा को ऑप्शन को देखि कि हला सेटा को करिवे जोटा ठीक लागिबो सेही माने निश्चय समय निजर उपस्थिति बुद्धि को प्रयोग करिकि करिवे। क्वेश्चन नंबर 39 पारंपरिक पद्धतौ सूत्राणाम कंठस्थीकरणस्य लाभः कः अस्ति। से कोन कहला ए जे पारंपरिक पद्धति रहिछि आमे सूत्र गुडी को कंठस्थीकरण करिवा काई करिवा तर लाभ कोन आमे न कले कोन चलिबनी। करेक्ट आंसर है जिवो ऑप्शन नंबर बी आवश्यकता अनुसारम सूत्राणि स्वतः प्रवृत्तानि अथवा स्फुरितानि भवंती। जदि आमे सिटी बुक रे देखिबा ए लाइन टी को कोन लिखा हैछि ना व्याकरण नियम गुडी को कंठस्थ होइथिबारु आवश्यक स्थले स्वतः प्रवृत्त भाबे से गुडी को स्फुट होंती। जदि आमे व्याकरण नियम गुडी को मने रखिबा जहा द्वारा कि जेतबेले जोटा आवश्यक सेटा ऑटोमेटिक आम माइंड को पळे आसीबो आम मनर सेटा कोन ना स्वतः प्रवृत्त हेबो। क्वेश्चन नंबर 40 कस्या शक्ते है अभिवृद्धि पाठ्य पुस्तक प्रणाल्या भवति हैला एठी पाठ्य पुस्तक प्रणाल्या भवति। तो एठी करेक्ट आंसर है जिवो ऑप्शन नंबर बी स्मरण शक्ति है काहे कि ना वाक्यटी एही भली रूप रे अछि एही प्रणाली द्वारा माने को प्रणाली द्वारा ना पाठ्य पुस्तक प्रणाली द्वारा छात्र मानक स्मरण शक्ति रो अभिवृद्धि हेबा सहित छात्र रो प्रयोगात्मक अभ्यास क्रमशः बुद्धि पाए। ताले केउ शक्ति रो अभिवृद्धि हेबा ना स्मरण शक्ति रो बुझिला। क्वेश्चन नंबर 41 मेधावी छात्राणाम ऐसा पद्धति सर्वथा वांछनीय अस्ति। तो ये करेक्ट आंसर है जिवो ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तक प्रणाली। तो ए की पॉइंट गुडी को मने रखिबे एठी मेधावी छात्र कथा पचारिछि सेथि पई हैला पाठ्य पुस्तक जदि प्रतिभाशाली छात्र आसीबे ताले कोन होबा ना प्रत्यक्ष बुझिला हैला। तो पर्टिकुलर ए लाइन को मने रखिबे मेधावी छात्र कथा पचारिछि तो मेधावी छात्र पचारले कोन हे जिवो ना पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 42 छात्राः विषय वस्तु स्मृत्वा पुनः कुत्र प्रयोगम कुर्वन्ति। तो ये करेक्ट आंसर है जिवो ऑप्शन नंबर सी भाषा व्यवहारे ना काहे कि लाइन टी एही होली भाबरे अछि विद्यार्थी माने विषय वस्तु को मुखस्थ करी मने रखंती ओ भाषा व्यवहार रे प्रयोग करंती। क्वेश्चन नंबर 43 स्वल्प स्मरण शक्ति संपन्न छात्राणां कृते ऐसा पद्धति सुकुर न भवति। तो एटा केउ पद्धति रे कोआ जायछि ना एटी करेक्ट आंसर है जिवो ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तक। एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट हैला कोआ जायछि कोन ए क्वेश्चन पळे आसीबो स्वल्प स्मरण शक्ति छात्र मानक पई को पद्धतिटा बोधगम्य बा सुकुर नुहे ताले एटी करेक्ट आंसर है जिवो पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 44 गतानुगतिक प्रणाली का। तो ये करेक्ट आंसर है जिवो ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 45 आरोह प्रणाल्याम
कस्य दायित्वम अधिकम भवति ताले आरोह प्रणाली रे कहार दायित्व अधिक थाए तो ये करेक्ट आंसर है जीवो ऑप्शन नंबर सी शिक्षकस्य ना शिक्षक ही कोन करिता ना बहुत गुडे उदाहरण आनि कि छात्र मानक पाखरे उपस्थित कराइते ताले सबुठारो अधिक प्रयोग कहार रहिछि बा सबुठारो अधिक दायित्व कहार रहिछि ना शिक्षकर रहिछि। क्वेश्चन नंबर 46 आरोह प्रणाल्याम शिक्षादान क्षेत्रे कस्य कृते अधिक समय आवश्यकता न भवति तो ये करेक्ट आंसर है जीवो ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी न कृते कहीं ना ये लाइन टी को जदि आमे सिटी बुक अनुसार देखिबा तो पूरा डायरेक्ट ही सेठी लिखा जायछि कोन ना विद्यार्थी को शिक्षा दान क्षेत्र रे अधिक समय नेबा को पड़े नाही तो आपण माने चेक करि नेबे। क्वेश्चन नंबर 47 आरोह कीदृशी प्रणाली अस्ति तो ये करेक्ट आंसर है जीवो ऑप्शन नंबर बी समय सापेक्ष प्रणाली कहीं ना बहुत गुडे एग्जांपल दई कि तापर जाई कि कोन सूत्र बुझिबा को हुए तो या द्वारा कौन होता है ना अधिक समय लगी था सिलेबस भी ठीक समय रे कौन ना कंप्लीट हो न था से यही प्रणाली को कौन कह जाए ना समय सापेक्ष प्रणाली है वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन टा। क्वेश्चन नंबर 48 शिक्षादानस्य क्षेत्रे ऐसा प्रणाली उपयुक्त मन्यते तो ये करेक्ट आंसर है जीवो ऑप्शन नंबर बी आरोह प्रणाली पूरा ए पॉइंट को मन रखिबे केउ पद्धतिटा बा केउ प्रणालीटा उपयुक्त प्रणाली ताले आंसर हे जिवो कोन ना आरोह प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 49 अवरोह प्रणाल्याम शिक्षकः सर्वप्रथमं किम प्रदानम करोति तो ये करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ख संज्ञा बा सूत्र कहीं ना आरोहटारे कौन करा जायते ना प्रथमे उदाहरण तापरे सूत्र किंतु अवरोह रे कौन ना प्रथमे संज्ञा बा सूत्र तापरे कौन ना तापरे होची उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 50 कस्याम प्रणाल्याम सिद्धांतम प्रथमम उक्त्वा ततः परम उदाहरणानि दीयन्ते तो ये करेक्ट आंसर है जीवा कौन ये कौन पचार ना सिद्धांतटी को प्रथमे कहबे ताले सिद्धांत माने कौन सिद्धांत माने होची सूत्र अथवा कौन ना नियम ताले सेटा क्यों प्रणाली हे जीवो ना ऑप्शन नंबर ख हे जीवो अवरोह प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 51 अवरोह प्रणाल्याः प्रयोगेण छात्राणां मनसि कस्य न्यूनता दृश्यते तो ये करेक्ट आंसर हे जीवो ऑप्शन नंबर क जिज्ञासाया कौतूहलस्य च ना नहीं कहीं ना जितेबाला आम पिला प्रथमे कौन ना सूत्र कि नियम कही दौचे तो से मन में पेसेंस रहे कि नाई आम संपूर्ण क्लास टी को बसिकी आम शुणा से जानीगले जे ना आम तो प्रथमे नियम जानीगलु पुणी आते एग्जाम्पल एत सब बुझेबार किसी आवश्यकता नहीं तो क्वेश्चन जो पलि आसो केउ पद्धति रे जिज्ञासा और कौतूहल कम परिमाण रे थाए छात्र मानक मध्य रे ताले आंसर हे जिवो कोन ना अवरोह प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 52 के छात्राः अवरोह प्रणालीम अधिकम रोचयति हला ताले केउ छात्र मानकु अवरोह प्रणालीटा अधिक पसंद हेइ थाए ताले एटी करेक्ट आंसर हे जिवो कोन ना ऑप्शन नंबर ग प्रत्युत्पन्नामति छात्राः बुझिहेला प्रत्युत्पन्नामति छात्राः किंतु जदि मेधावी छात्र कथा कहिला केउ पद्धति रे ना पाठ्य पुस्तक पद्धति रे प्रत्युत्पन्नामति छात्र कथा केउथिरे कहिला ना अवरोह प्रणाली रे एवं जदि प्रतिभाशाली छात्र कथा कहब सेटा केउ प्रणाली रे ना प्रत्यक्ष प्रणाली रे बुझिहेला। क्वेश्चन नंबर 53 निरस पद्धति ताले कोटा गोटे निरस पद्धति से पचारुची ना एटा हेचिबो अवरोह प्रणाली कहीं ना छात्र मानक मध्य रे जिज्ञासा बा कौतूहल न थाए बहुत कम परिमाण रे थाए जहा फल रे पिला माने कोन ना निरस होई जांती बुझिहेला। क्वेश्चन नंबर 54 परियोजना प्रणाल्याम शिक्षकः सर्वप्रथमं किम करोति वेरी वेरी इंपोर्टेंट गोटे परियोजना प्रणाली रे शिक्षक प्रथमे कोन करिवे ना एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ख व्याख्यानम करोति काहेकि आम जदि लाइन को देखिबा कुहा जाय से एही प्रणाली रे अर्थात परियोजना प्रणाली रे शिक्षक व्याकरण शास्त्र रो नियमावली सूत्रावली एवं प्रयोगात्मक कौशल विषय रे एक पुंखानुपुंख व्याख्यान प्रदान करिथाए बुझिहेला ताले प्रथमे कोन करिथाए ना व्याख्यान प्रदान करिथाए। क्वेश्चन नंबर 55 व्याकरणस्य नियमावलीं ज्ञात्वा
छात्राः परीक्षण रूपेण किं कुर्वन्ति तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ग अर्थात क्षुद्र योजना निर्माण अथवा गोटे प्रोजेक्ट निर्माण करती ठीक अच्छे तो यहाँ क्यों पद्धति अच्छी ना यहाँ परियोजना पद्धति अच्छी क्वेश्चन नंबर 56 परियोजना प्रणाल्याः प्रयोगेण छात्राणां कस्य शक्तेः विकासः भवति तो ये करेक्ट आंसर है कौन ना ऑप्शन नंबर क सृजनात्मक शक्तेः विकास बुझीगला ताले केउ शक्तिर विकास होता है ना सृजनात्मक शक्तिर विकास होता है केवल सृजनात्मक शक्ति नुहे ता सहित विद्यार्थीर जिज्ञासा सृजनात्मक शक्ति एवं प्रयोग कलार विकास हेबा संगे संगे मनरे अधिक पठन पई उत्सुकताटा उत्तरोत्तर वृद्धि पाए क्वेश्चन नंबर 57 छात्राः कस्य निर्देशानुसारं वाक्य प्रसंग निर्माणं कुर्वन्ति तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ग शिक्षकस्य क्वेश्चन नंबर 58 परियोजना प्रणाल्याः मुख्य परिणामः किम् अस्ति तो ये करेक्ट आंसर है कौन ना ऑप्शन नंबर क पठनस्य उत्सुकताया वृद्धि है पिला माने जिज्ञासाशील हुअन्ति तांकर सृजनात्मक शक्तिर विकास हुए प्रयोगात्मक कलार विकास हुए ता सहित माने उत्सुकताटा उत्तरोत्तर वृद्धि हुए एटा हेउची परियोजना प्रणालीर कौन ना मुख्य परिणाम वा मुख्य लाभ क्वेश्चन नंबर 59 व्याकरण शास्त्रस्य नियमावली सूत्रावली कौशल विषयक पुंखानुपुंखम व्याख्या कुत्र अस्ति तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर घ परियोजना प्रणाल्याम क्वेश्चन नंबर 60 जहा कि आज क्लास रो शेष प्रश्न ह्यूरिस्टिक प्रणाली कीदृशी प्रणाली अस्ति तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ख आधुनिकी वैज्ञानिकी च तो समस्त को मोर धन्यवाद आज क्लास को आमे एठी एंड करिबा।